Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Erar Ali and I am your maths teacher. कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z if 4z minus 3z bar is equal to 1 minus 18 iota divided by 2 minus iota। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम कहते हैं कि कोई z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाजिमी बात है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो z की जगह हम पुट करेंगे x प्लस वाई आयोटा, और z बार क्या होता है, आयोटा वाले का साइन चेंज। अब यहाँ पे 4z माइनस 3z बार था, z की जगह x प्लस वाई आयोटा, z बार की जगह x माइनस वाई आयोटा। और इक्वल के बाद हमने देखा है कि आयोटा नीचे आया हुआ है, 2 माइनस आयोटा नीचे आ चुका था। हमने इसको क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, आयोटा वाले के साथ माइनस था, उधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, ये वैसे ही लिखा रहा है, हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया है। 1 को इसके साथ 2 प्लस आयोटा के साथ, और माइनस 18 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब नीचे फार्मूला बन रहा था ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ गया। ऊपर देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 18 हो जाएगा, 18 में 2 जमा करें तो 20, और -36 प्लस आयोटा, आपको पता है -35 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास रेशनलाइज हो चुका है। अब ऊपर जो था 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x प्लस 3y आयोटा, हमने क्या किया है, रियल वाली को अलग कर लिया, 4x माइनस 3x आयोटा वाली को अलग कर लिया। अब कंपेयर करेंगे रियल, बल्कि कंपेयर करने की जरूरत है, बाद में होगी। 4x में से 3x माइनस करें तो x आ गया, 4y प्लस 3y 7y। अब कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू 4, 7y इज इक्वल टू -7। अयोटा वाली अयोटा के साथ, रियल रियल के साथ। x हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, 7y इज इक्वल टू -7, कटिंग करें तो ये क्या आ जाएगा, -1, y -1 और x 4। हमने z निकालना था, z क्या था, x प्लस y आयोटा, x प्लस y आयोटा क्या होगा, 4 माइनस आयोटा या 1 आयोटा आप कह सकते हैं, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है कि जितनी भी आयोटा वाली रकम है उसके साथ अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। पहला क्वेश्चन है 4 माइनस 3 आयोटा, जिसमें जब आयोटा वाली साइन बदलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा, ये इसका कंजुगेट है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये भी इजी है। 3 आयोटा प्लस 8 है तो 3 आयोटा, आयोटा वाली के साथ वाले का साइन चेंज करना होता है, -3 आयोटा प्लस 8। इस तरह अगला सवाल है 2 प्लस स्क्वायर रूट -1/5। ये अब यहाँ पे आप सबसे पहले एलसीएम ले लें। यहाँ पे देखें तो पहले मैंने एलसीएम लिए तो ऊपर चला गया 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा। स्क्वायर रूट -1 जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है। अब आयोटा वाली का साइन बदला के लिख दें तो ये क्या है, इसका कंजुगेट आ गया। इसी तरह ये अगला सवाल भी इजी है, 5 आयोटा बाई 2 -7/8 है, तो आयोटा वाली का साइन बदला दें तो -5 आयोटा बाई 2 -7/8 इसका आंसर आ चुका है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीट्यूड का मतलब है, मतलब a प्लस बी आयोटा दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। a इसमें 11 है, b इसमें आयोटा वाले के साथ वाली टर्म है 12। हम इसी तरह 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब देखें तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 265, स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही आ गया। इस तरह अगला पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, माइनस अंदर ले जाए, -2 -6 आयोटा, 2 2 से काट गया, 3 -6 -3 आयोटा, 0 साथ ही आ रहा है। उसी तरह आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, 0 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये जब इसका सॉल्व करेंगे तो 9 आ गए, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू होता है 3 के। इस तरह इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, 2 माइनस आयोटा है, 6 प्लस 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है तो हमने देखा है कि -6 और +6 आयोटा कैंसिल हो गए। आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 3 + 12 15 + 0 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे 15 का स्क्वायर, आगे इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही आ गया, ये 225 था, इसका स्क्वायर रूट होता है 15। इस तरह इसका पार्ट 4 है। सबसे पहले देखें तो आयोटा आ गए नीचे, 2 प्लस आयोटा डिवाइड में आ गए। हम इसको रेशनलाइज करते हैं, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, मल्टीप्लाई किया है ऊपर तो यह आ गया, नीचे फार्मूला बन जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया है तो 4 + 1 आ गया। ऊपर वाले को भी सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये देखें। तो और अगले वाले को सॉल्व किया तो -7 आयोटा बाय 5। अब हमने रियल वाला अलग कर लेना है, 4/5 और -7/5 आयोटा। तो रियल वाले का अलग का स्क्वायर माइनस उसका अलग का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का ऊपर स्क्वायर रूट, सॉल्व किए हमारे पास आंसर आ गया -√13/√5। आखिरी इसका पार्ट है,
5 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8। देखें तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कटिंग हो जाएगी, बाद में कर लेंगे। अब देखें तो स्क्वायर रूट 8 होता है 2 स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट में अगर -1 आ रहा है, हम -8 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 8, तो स्क्वायर रूट 8 तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, और -1 स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आयोटा। इस तरह स्क्वायर आ गया। अब देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोल के लिख लें दोबारा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखें तो अब उसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई। अब माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट जो आयोटा है उसको 3 स्क्वायर रूट के साथ, और -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा को 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा के साथ। इस तरह ये करके ये तो कटिंग होगी, ये बीच में प्लस माइनस 2 आ गई थी, तो ये स्क्वायर रूट 3 के ऊपर कटिंग होगी, 3 रह जाएगा। 4 वैसे ही 2 का स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ गया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आने माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 8 11 प्लस 0 आयोटा, और इसका रियल वाले का पार्ट का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, और इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 121 होता है 11। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।